जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फाइनल आदेश जारी, 3% नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और उसकी क्या है तारीख, इसके बारे में बात करेंगे। पेंशनर्स को राहत, 21 दिन में उनकी समस्या का निवारण, और यह है पेंशन मंत्रालय का सख्त आदेश दिया गया है। और फौजी से एक ऐप के जरिए 6 लाख की ठगी, यानी बिल्कुल आप रहना होगा सचेत। लेकिन आखिर में वो दोनों फ्रॉड स्टार किए गए गिरफ्तार। और मैं बात करूंगा सेना के हवलदार मौसम की मार से तोड़ा दम दोस्तों और हो गए सही। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं उस लेटर की बात करूंगा जिसकी लड़ाई बहुत लंबे समय से चली आ रही और उसका लगभग अंतिम परिणाम आ गया है। और बात है आपके 3% वेतन वृद्धि की। हाँ जी दोस्तों, जो आपका हक है कि आप पूरी साल सर्विस करने के बाद यदि आप 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी 1 जुलाई से जो आपके लिए प्रभावी है 3% आपकी बेसिक पे में बढ़ोतरी, उस पर उसके जो लाभ हैं वो पेंशनर्स को नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन उसके लिए ये आदेश जरा आपके सामने शेयर करता हूं। और ये आदेश कब से प्रभावी है और किस किस को फायदा होगा, पेंशन के अलावा और क्या फायदे होंगे, किस प्रकार का एरियर मिलेगा, इसके संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, आप समझ सकते हो कि उन्होंने एक कॉरिजेंडम इशू किया है कि ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30th जून और 31st दिसंबर रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग देयर पेंशनरी बेनिफिट रिगार्डिंग, यानी केंद्रीय कर्मचारी वो जो लोग 30 जून को रिटायर्ड होते हैं, 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो पेंशनरी बेनिफिट के लाभ के संबंध में यह अधिसूचना जारी की है। इन पार्टियल मॉडिफिकेशन सब पैरा सो एंड सो द अलाउ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी एज द केस मे बी to the official retiring have already retired on 30th June and 31st December and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation or the satisfactory work of good conduct of calculating the pension additional of them. The benefit of enhanced pension would be admissible. यानी जो अच्छे कंडक्ट के लिए उन्होंने पूरी सेवा की है 1 साल और उसका लाभ जो 3% वेतन वृद्धि का है उसके लिए आदेश जारी किया गया। और ये लाभ एडमिसिबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2023 ऑनवर्ड, यानी 1 मई 2023 के बाद के जितने रिटायर्ड हैं केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो सेना के हों, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, रेलवे के हैं, पोस्टल सर्विस के किसी के भी हैं, उनके लिए ये फाइनल आदेश निकल गया। उसके बाद जो भी रिटायर्ड हुए हैं या होने वाले हैं उनको इस प्रकार का लाभ मिलेगा। द नोशनल इंक्रीमेंट विल नॉट बी एडमिसिबल फॉर एनी अदर पेंशनरी बेनिफिट। और यह जो 3% की वेतन वृद्धि होगी ये सिर्फ आपकी पेंशन में वेतन वृद्धि होगी, मंथली पेंशन में बढ़ेगा। और यदि आप पेंशन आ रहे हो और उसके समय मिलने वाली ग्रेच्युटी है, आपका लीव इन कैसे, तमाम ऐसी चीज़ों का पीछे से इसका कोई एरियर नहीं मिलेगा, ना ही उनके अंदर ये कैलकुलेट की जाएगी, सिर्फ पेंशनरी बेनिफिट होगा जो मंथली। द पेमेंट ऑफ एनहेंस पेंशन वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द अबोव रेफर्ड रिव्यू पिटिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा है ऑल अदर पार्टिकुलर्स अफोर्स ऑफिस मेमोरेंडम 18/10/2024 को उन्होंने पूरी चीज़ें इसमें दी हैं। पीछे का केस है 1 जनवरी 2016 से लागू होना चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन ये आदेश अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकल गया है। यानी 1 मई 2023 के बाद जितने भी लोग रिटायर्ड हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, चाहे आप सैनिक हैं, चाहे आप अर्धसेना में या दूसरे जो केंद्रीय बल हैं उनके अंदर हैं या रेलवे में, तो इसका लाभ मिलेगा। सीधा सीधा पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे और ग्रेच्युटी वगैरह में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये आपके सामने खबर है। और दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा क्या है कि केंद्र सरकार ने 21 दिन की डेडलाइन दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सचिवों की बैठक की, उन्होंने पाया कि बहुत सारी पेंशन संबंधी, फैमिली पेंशन संबंधी शिकायतें हमारे कार्यालय में पीओ में आई हैं और इन जो शिकायतें उनका निराकरण के लिए एक ऐसी सुव्यवस्था बनाई है जो कि इसके बारे में लिखा है कि केंद्र सरकार ने लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर कोई दिक्कत आती है तो उसके निपटारे में लंबा वक्त नहीं लगेगा। पेंशनरों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, महज 21 दिन में केस का निपटारा होगा। भले ही पेंशन केस को लेकर संबंधित अधिकारी या क्षेत्राधिकार न हो, शिकायत अवश्य सुनी जाएगी।
आवेदक को शिकायत बंद होने के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के विरुद्ध भी अपील करने का विकल्प प्रदान किया गया है। यह अपील पेंशनर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर की जा सकती है। अपील अभिप्राप्ति के 30 दिन के भीतर संबंधित पदाधिकारी निपटारा करेंगे। यानी ये उन्होंने सीधी गाइडलाइन दी थी, आपकी कोई समस्या है तो आप करते हैं, उसके अंदर 30 दिन के अंदर निपटारा होता है। आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपके पास कॉल आएगा, आप दोबारा पिटीशन दायर कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी खबर जैसा कि आप सुन सक रहे हो, आप देख सकते हो। और मैं बात करूंगा दोस्तों फौजी के साथ एक टेलीग्राम पे ऐप शेयर की, और वो फौजी सिरसा में एयरफोर्स के विकास कुमार जी हैं। 6 नवंबर को उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यानी किसी लोगों ने एक ऐप भेजी कि मैं आपको ज़्यादा ब्याज दूंगा, आप पैसा इन्वेस्ट करिए, इसमें पैसा जल्दी आपका डबल होगा। तो एयरफोर्स के कर्मचारी हैं विकास कुमार जी ने 6,20,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए और वो बिल्कुल उनके गुम हो चुके। यानी वो 2 लोग थे जिन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, वो फरार हो गए। बाद में साइबर कैफे में उन्होंने डाली तो वहाँ के एसपी ने ट्रेस आउट किया और ये बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले थे, उन्हें 2 को पकड़ लिया है। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, स्कैंडल है, बहुत बड़ा गिरोह है जो लगभग फौजियों को टारगेट बना रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किसी के लालच में आके आपके साथ इस तरह की घटना घटी जा सकती, तो रहना होगा सावधान। हो मैं बात करता हूं मौसम की मार, जैसे ही हम समझते हो लेह लद्दाख में अभी माइनस टेम्परेचर है। अभी हिमाचल प्रदेश के हवलदार सुरेश छुट्टी काट के गए थे दोस्तों, और जाकर के उनको हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई, यानी देश के लिए कुर्बान हो गए। वहाँ किस तरह परिस्थिति हो, वो हिमाचल के रहने वाले थे हवलदार सुरेश कुमार, डोगरा रेजिमेंट के। मंडी जिला के वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपालों ने शोक संवेदना व्यक्त की। तो ये है एक फौजी का जीवन। आप इनका वीडियो देख सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।